एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। अभी दोपहर के बज रहा है 1। मैं गई थी क्लब 12 बजे और अभी आई हूँ, बस जस्ट अभी आई हूँ। और चावल में सीटी अभी मतलब गैस ऑन कर दी थी, सेट तो कर दिया था मैंने सुबह में ही। ये देखो अभी सीटी दे दिया है। बेटा मेरा स्कूल से आ गया है, 12:30 में आ गया वो, तो उसी की वजह से उसने आके ड्राइवर को बोला, फ़ोन किया है, तो मैं आ गई यहाँ पे। और गार्ड को भी, सिक्योरिटी गार्ड को भी बोल के आई थी कि मेरा बेटा आएगा तो बोल देना मैं क्लब में हूँ, तो उसके लिए ही आई हूँ अभी। और उसको खाना दूँगी अभी, उस खाएगा रोटी। अच्छा, और आपको चीज़ें दिखाई ही नहीं हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए, ये जो कद्दू की सब्ज़ी बोला था आपको, बिना मसाले वाले कद्दू की सब्ज़ी, और ये मसाला वाला आलू का भुंजिया आपको बोली थी ना, तो एकदम चटक मसाला वाला। आज फर्स्ट टाइम ऐसे बनाई हूँ, तो आज मैं खाई नहीं हूँ अभी तक। अगर अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। ये मसाले वाला है, जो कोटिंग आपको दिख रही है ना आलू के ऊपर, तो वो मसाला है। तो ये एक बनाई हूँ। और कड़ी देखिए आप, तड़का लगा के जैसे छोड़ा है, ठंडा हो गया, जैसे छोड़ा था ना वैसे ही है। इसको अभी दूंगी रोटी के साथ बच्चों को। और आपको रोटी दिखा देती हूँ। ये देखिए, रोटी बना के गई थी सुबह में, बना लिया था 5-6 से ज़्यादा ही है आई थिंक, बना लिया था कि जिस बच्चा को रोटी खाना होगा रोटी खाएंगे, जिसको चावल खाना होगा चावल खाएंगे। तो चावल पे देख ही रहे हो आप, सीटी लग गया है। ये देखिए चावल भिगो के रखी हूँ, अभी इसको चढ़ा दूँगी। खीर बना लूँगी थोड़ा सा इसका, तो इसलिए एक साथ रखी हूँ दूध और चावल को कि मुझे याद रहे। और ये था कि आज सुबह बच्चों को रोटी रोल लंच में दिया था। बेटा को पूछी हूँ कि खाया बेटा कैसा था, तो बोला बहुत टेस्टी था मम्मा। पनीर रोटी रोल दिया था मैंने, चीज़ पनीर रोटी रोल। और वो टोमेटो का बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस जैसा। 2 टोमेटो को सुबह में पीस के और फटाफट तड़का लगा के, लहसुन का, थोड़ी सी मिर्च का तड़का लगा के, मिर्च पाउडर वगैरह डाल के उसको, जैसे पिज़्ज़ा सॉस नहीं रहता है टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइप का ख़त्म हो गया था मेरे पास एक्चुअली, इसलिए मैंने खुद से फटाफट बना लिया। उसके बाद शेजवान सॉस, चीज़ और पनीर, उसके बाद रैप कर दिया रोटी को। बस बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, रोटी रोल। और क्या बोलना था, हाँ, हस्बैंड को मैंने लेमन वो टोमेटो राइस दिया था लंच में, तो वो उन्हीं के लिए उतना ही बनाई थी, तो उनको लंच में दे दिया है मैंने। तो वो भी नहीं है, नहीं तो आपको वो दिखा देती। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है अब तक, ऐसे ही मन नहीं अच्छा लग रहा था तो बैठी हुई थी। आज है थर्सडे, आपको बता देती हूँ। आपने कल का जो ब्लॉग देखा होगा, तो वो सुबह में के साथ बात करके मैं सोफे पे ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि मेरा कुछ भी करने का हिम्मत ही नहीं था, मन ही नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो उसके बाद मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे शायद थोड़ा थोड़ा समझते हैं, 50-60% समझने लग गए हैं मुझे। तो उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मुझे फ़ोन किया, फिर बहुत समझाया कि समझाने वो तो उन्होंने तो मुझे समझाया, वो तो एक बात है। दूसरा, मैंने भी अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर करी ना, तो मेरा भी मन हल्का हुआ। उसके बाद उनसे बात करने के बाद ही मैं गई नहाने धोने नहा धो के फिर गई क्लब में। फिर वहाँ पे अपना जो भी मेरा एक्सक्यूज़ था कि मैं क्लब के किसी भी एक्टिविटी में फ़िलहाल मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उसके पीछे कुछ रीज़न है। ये चश्मा मुझे बहुत तंग करता है, आपको पता है, बहुत तंग करता है ये चश्मा। उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो वही रीज़न मैं बताने गई थी कि मैं डांस नहीं करूँगी इस बार, तो मुझे प्लीज़ छोड़ दिया जाए डांस करने के लिए, इस बार नहीं बोला जाए। तो मैम बहुत अच्छी हैं, जितनी भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी सब समझती हैं, प्रॉब्लम है तो है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ओके। आज एक्चुअली मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए ही बुलाया हुआ था, तो मैं तो बीच से ही आ गई क्योंकि मेरा बेटा आ गया था। तो मैम ने कुछ दिया है, मुझे गिफ्ट करना है, गिफ्ट मतलब बॉक्स, गिफ्ट रैप करनी है, कुछ सामान लेके आई हूँ मैं, रैप करके इसको इस तरह से। रुको आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, दिख रहा है आपको? बड़ी लेस हैं और गिफ्ट पेपर हैं और अंदर में ही सामान है गिफ्ट। तो ये अब आप समझ जाना। ये पैक करके 6 पीस हैं, 5 पीस हैं, मुझे पैक करके देना है, मैं भिजवा दूँगी उनके घर।
कह रही थी कि क्लब का कुछ जो फंक्शन हमारा सावन उत्सव होने वाला है उसमें उसी से रिलेटेड गिफ्ट पैक है, मतलब कुछ गेम्स वगैरह एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें जो भी विनर्स होंगे, रनर अप होंगे, उन सबको जो गिफ्ट दिया जाएगा उसी को हम सारी लेडीज़ मिलके ही रैप करते हैं, उसको पैक करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं। तो वो काम है थोड़ा मेरा, सब मैं करके भिजवा दूँगी। क्या बोलूँ, और कुछ नहीं बोलना मुझे। आप लोग चिंता नहीं करना, मैं ठीक हूँ। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, मेरी मम्मी बोल रही थी क्यों इतना उदास है, वो क्या हुआ, सब ठीक है ना, घर पे सब ठीक है, मेरे पापा जी, ससुर जी मेरे ठीक है ना। एक सेकंड रुको, मैं ठीक से कैमरा पकड़ती हूँ। कैमरा भी पकड़ने नहीं आता है अभी तक, इतने दिन हो गए ब्लॉगिंग करते हुए। तो वही बोल रही थी कि मम्मी ने, तो मम्मी से बात नहीं हो पाई क्योंकि जस्ट मैं इंटर की, बेटा मेरा आया और तुरंत मम्मी का फ़ोन आया। तो मैंने बोला मम्मी को मैं खाना वाना उसको दे के मैं बाद में बात करती हूँ, माँ भी मन नहीं है मेरा, मतलब अभी आनंद को, बेटा को देखना ज़रूरी है क्योंकि वो फिर 1:30 बजे कोचिंग चला जाएगा। तो अभी देखिए वो चेंज कर रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो खाएगा रोटी कढ़ी और भुजिया, उसको दे दूँगी, खा लेगा। अभी बेटी आएगी 1:30 बजे में, तो बेटी के साथ मैं खाना खा लूँगी। यही सब बात है, चिंता नहीं करना। क्या करूँ ना, अकेली रहती हूँ, मन करता है किसी से बात करूँ, किसी के साथ अपना दिल की बात, दिल की हल्का करूँ अपने दिल की बात, लेकिन किससे करूँ। तो एक जरिया है मेरे पास ब्लॉगिंग का, इसी के बहाने मतलब थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और जो उसमें से मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो जानते हैं, जो मेरे अपने हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं जब भी मैं लो होती हूँ, जब भी मैं उदास होती हूँ। और अगर वो देख लेते हैं ब्लॉग, पता चल जाता है उन्हें, तो ज़रूर फ़ोन करके मुझे समझाते हैं। ठीक है, यही सब ज़्यादा चिंता नहीं करना। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाह रही हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे ब्लॉग में ना, चाहे जितने ही लोग देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली देखते हैं, कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग में ना आपको 98%, मैं 95 भी नहीं बोलूँगी और 99 भी नहीं बोलूँगी, पता है 98% सच होता है, सच होता है। और जो 2% जो वही चीज़ 2% रह जाता है, जो मुझे नहीं बताना है या मैं नहीं बता सकती। जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं परेशान हूँ, मेरा दिल दुखा है, लेकिन क्यों दुखा है, क्यों मैं परेशान हूँ, ये नहीं शेयर कर सकती मैं। अच्छा नहीं है ना, मतलब कुछ चीज़ तो रहना चाहिए पर्सनल। मेरा एक फ़ोन आ रहा है, मैं करती हूँ बाद में बात। ओके, कहाँ से आप आए हैं? ये गति से आए हैं। गति गति गति, अच्छा, ओके, ठीक है। बैक साइड, पीछे ना, नहीं पीछे पीछे। मोबाइल नंबर लिख देना और तारीख लगा देना, आज की टाइम लिख देना। ये वाला देना है मेरे को, ये तो मेरे पास है। ठीक है। बोल दीजिए भैया रूम में। भैया यहाँ तक पानी आ रहा है। देखा आपने,
एसी का साफ़ सफाई चल रहा है, सर्विसिंग चल रही है और कंप्रेसर भी इतना ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ था कि उसकी भी उन्होंने डीप क्लीनिंग की। और आपने देखा कितना मिट्टी है, लेकिन बाहर तो मैंने पार्सल रखवाया था पीछे के बालकनी में, तो मैं वहाँ से पार्सल हटवाने जल्दी जल्दी गई। उसके बाद आ गई थी गिफ्ट रैप करने। आपने देखा है कि मेरी बेटी खाना खा रही है। आपने देखा है एसी की क्लीनिंग किस तरह से हो रही है, सफाई। पूरा घर मेरा फिर से पानी पानी गंदा हो गया। अब देखो मेरे लाइफ में कितना टेंशन है, मैं कहाँ से लाइव आऊँगी, मैं क्या ही काम करूँगी। वो हो गया, अभी भी काम चल रहा है, दूसरे बेडरूम का एसी साफ़ हो रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैंने गिफ्ट पैक कर दिया है। अभी जाती हूँ, मैम को लेके आऊँगी। कुछ करके आई थी और कुछ कर दिया अभी, या फिर बेटी से ही भेज देती हूँ। और पता है ऐसे ही करते करते 3 साढ़े 3 हो जाएगा और मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। आप ही बताओ मैं कब क्या करूँ, कैसे करूँ बताओ। तैयार भी होंगी तो कहाँ साड़ी पहनूँगी, वो रूम बिजी। अभी भी काम चल रहा है, ये देखो। अभी दूसरे बेडरूम का, मेरे बेटा के रूम का हो रहा है और ये वो रूम का हो गया।